अस्सलाम वालेकुम। हीट स्ट्रोक की वजह से एक इंसान 15 मिनट में उसका इंतकाल हो सकता है, सीरियस हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लो लग जाती है। इसकी कुछ निशानियों के बारे में बात करेंगे, साथ बात करेंगे कि लो लगने से कैसे बचा जाए। गर्मी ने आते साथ ही लोगों को इस हद तक परेशान कर दिया है, झुलसा देने वाली हवाएं चल रही हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं या बाहर जाते हैं, अगर एहतियाती तदाबीर ना करे तो जानलेवा भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक हीट इंजरी है। इसमें होता क्या है? हाइपोथैलेसीमिया एक चीज होती है दिमाग के अंदर जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल में रखती है कि आपको बुखार होता है, इस सब को कंट्रोल करती है। अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा ख़राब हो जाए या फिर आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगे एक्सटर्नली, तो ये हाइपोथैलेसीमिया सही तरह काम नहीं करता, तब हो जाता है हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जान जा सकती है। 6 अलामात आपको बताऊंगी जिससे आपको हीट स्ट्रोक का पता चलेगा। नंबर 1 पर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अगर कोई आपको हाथ लगाएगा तो बहुत ज़्यादा जिल्द गर्म महसूस होगी। लाल रंग की होने लग जाएगी, फ्लैशेस जिसे बोलते हैं। देखने से ही पता चलेगा तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई है। अगर टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो भी बढ़ा हुआ आएगा। दूसरे नंबर पे है आपको कन्फ्यूजन होने लग जाएगी, ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, परेशान होने लग जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बोलने की ताकत खराब हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है सर में बहुत शदीद दर्द होगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें कि ये सर का दर्द चला जाए। चौथे नंबर पे बेहोशी हो सकती है, सीजर झटके आ सकते हैं, काइयाँ आ सकती है, नोजिया हो सकता है। पांचवें नंबर पे है आपको सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सांस आप बहुत जल्दी जल्दी और गहरे गहरे लेने लग जाएंगे। 1 मिनट के अंदर नॉर्मल इंसान 12 से 15 सांस लेता है, हीट स्ट्रोक में 20 से 30 सांस लेने लग जाएंगे। दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, आपको महसूस होगी। अगर कोई बंदा आपको चेक करेगा तो उसे भी महसूस होगी। 100, 120, 140 तक पहुंच जाएगी। और ये भी एक अलामत है आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। दिल तेज तेज धड़कता है ताकि वो पूरे जिस्म में खून पहुंचा सके और कूलिंग इफेक्ट दे सके, ठंडा रख सके। नंबर 6 पर है सबसे खतरनाक चीज, पेशाब का कम आएगा, पेशाब बंद हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये ऑर्गन डैमेज होता है, किडनी आपकी डाउन होती है, इसकी वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं। इससे आपको और भी मसले होते हैं, और भी अज़ा आपके खराब होने लग जाते हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। अगर आपका पेशाब कम हो जाए तो इसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर अमवात भी हो सकती है। अब बात करते हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो क्या करें। बहुत ज़रूरी और आसान चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये नॉर्मली हर इंसान कर सकता है। सबसे पहले उससे उस गर्मी से निकाल लें। अगर वो सूरज में है तो उसे किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे ठंडक हो, पंखा चलाएं, एसी चलाएं, गर्मी की एनवायरनमेंट को दूर करें। सबसे पहले जितने हो सकता है उतने हल्के कपड़े पहना दे। तीसरी चीज़, ठंडा पानी उस पर डाल दें या कोई कपड़ा को ठंडे पानी से भिगो के उस इंसान के इर्द गिर्द अच्छे तरीके से लपेट ये। और ये सारी जो चीज़ें ना आपने जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर जो है बहुत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो अमवात भी हो सकती है। और कुछ चीज़ें आपने हीट स्ट्रोक बचने के लिए करनी है। सबसे पहली एहतियाती तदाबीर आपने करनी है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ORS का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग पानी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रिंक्स आपके जिस्म में मज़ीद पानी की कमी कर देते हैं और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ बहुत सारे लोग गर्मी में चाय का कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। इनको चाहिए कि चाय कॉफ़ी बहुत ही कम करें, ये भी जिस्म में डिहाइड्रेशन का सबब बनती है। और गर्मी में आपने बाहर जाना है
تو کوشش کریں کہ جب بھی باہر جائیں تو اس ٹائم پہ جائے جب درجہ حرارت زیادہ نہ ہو، جیسے صبح 11 بجے سے 4 بجے کے درمیان باہر نہ جائیں۔ اگر آپ کو جانا پڑ جائے تو آپ سر کو اور چہرے کو اچھی طریقے سے ڈھانپ کر جائیں اور کھلے کپڑوں کا استعمال کریں۔ بچے اور بوڑھے لوگ کا خاص طور پہ دھیان رکھیں کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں اور ان کے جسم کے حساب سے پانی کی مقدار دیں۔ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیوز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔